कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। चंदरिया जीने रे जीने, चरखा बनाया पाँच तट की पोनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया पाँच तट की पोनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को बताया कि ये शरीर ही चादर है, 9-10 मास बुनन में लागे, मूर्ख मैली कीनी। ध्रुव पहला सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव नहीं होगी औरत दीनी। तो मनुष्य अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, और जान मान के अगर जाए तो 28 नरक भी तैयार है। तो उसमें बताया, वर्णन किया कि जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, किसी की संपदा का जो हरण कर लेता है, पराई स्त्री का जो हरण कर लेता है, पराए बच्चों का जो हरण कर लेता है, यमदूत उसको ताम्रस्त्र नाम के नरक में ले जाकर के पटकते हैं। और इस नरक में जैसे कोई स्त्री अपने पति की आंखों में धूल झोंक करके और पर पुरुष का संग करती है,
तो उसको पता क्या करा जाता हो कि एक तांबे का एक विशाल पुरुष वहाँ बना हुआ है और उसको लोहे के समान उसका शरीर गर्म है, फिर उसको नग्न अवस्था में उससे चिपकाया जाता है, ऐसा वेदों में बताया गया है। ऐसे क्रम से एक एक प्रकार के अलग अलग यातनाएं सब इसमें बताई गई हैं। 28 प्रकार से जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा दंड दिया जाता है। जब इतना उनको बताया तो पारीचक जी कांपने लगे, बोले महाराज इनका कोई एकाध प्रमाण भी है कि नहीं है, इनका बचने का कोई उपाय है? तो उन्होंने बताया कि हाँ उपाय भी है। तो कौन बचाए, ऐसा कोई बताइए उपाय। तो उसके बारे में फिर बताया कि कानकुंज नगर में एक ब्राह्मण था, अजामिल नाम का। तो अजामिल नाम का ब्राह्मण ऐसा वेद पाठी ब्राह्मण था, बहुत विद्वान ब्राह्मण। एक दिन क्या हुआ, वो हवन की संदा लेने के लिए और जंगल में गया। तो जंगल में उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति मदरा का पान करके और वेश्या के साथ में रमण कर रहा है। तो उसने अपने नेत्रों से ये देख लिया। देख करके उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। तो उसने क्या किया, पर उस वेश्या से जाके कहा कि ये मत वाला तुझको क्या वो देगा, धन, ये दारू वाला, तू मेरे साथ रह, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। तो उसने अपने स्त्री और पुत्रों को छोड़ करके और उस वेश्या के साथ शादी कर ली। तो उसके साथ अपना जीवन बिताने लगा। होता क्या है महाराज, समय बीतता गया और कुछ समय पश्चात एक दिन एक संतों की टोली और उसी गांव से निकली। तो कुछ गांव में भी इस प्रकार के लोग होते हैं कि जैसे कोई खूंखार व्यक्ति हो और उसका नाम बताए थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई हम महात्मा हैं, 10-15 लोग हैं और हमको रुकना है, भोजन करना है, तो भक्त अगर कोई ऐसा भक्त हो तो हमको बता दो। तो उन्होंने कहा कि भक्त तो है एक हमारे यहाँ अजामिल, और अजामिल बन चुका था डाकू, क्योंकि वेश्या को धन चाहिए और फिर उससे कोई पूजा पाठ कराए नहीं। जब इसने वेश्या को रख लिया, बच्चों को छोड़ दिया, तो उससे पूजा पाठ कौन कराएगा? तो फिर तो डाकू बन गया और डाकू बन करके उसने डाके देना शुरू कर दिया। कोई भी आदमी के पास कोई सामान हो तो तुरंत छीन लेता था। तो उसके नाम से बच्चे भी डरने लगे। अगर कोई बच्चा घर में रोक रहा है और अगर किसी माता ने कह दिया कि अजामिल आ गया, तो बच्चा शांत हो जाता था, इतना उसका भय बढ़ चुका था। नंगी तलवार काली पट्टी माथे पर बांध करके सदा घूमता रहता था और व्यक्ति ये सोचते थे कि अजामिल ना मिल जाए। अब एक दिन सब संत आ रहे, तो संतों ने पूछा कि भक्त कोई भक्त का घर बता दे जो 10-15 महात्माओं की हमारी सेवा करवा दे भोजन पानी की। तो एक व्यक्ति ने अपने वो प्यास में आकर मजाक में कह दिया कि हमारे गांव में तो सबसे बड़ा भक्त है अजामिल। तो माना कही भैया भक्त अजामिल कौन सी जगह रहता है? बोले गांव से बाहर एक पीपर का पेड़ है, वहीं पर भक्त अजामिल रहता है। संत तो बेचारे संत ही हैं और बेचारे सोचते हुए आ गए और किसी से पूछा भैया भक्त अजामिल कहाँ रहता है? तो आदमी इशारे से बता दे कि आगे रहता है। और जब पहुंचे तो जाकर के उन्होंने अपना डेरा और उसी के घर के आगे लगा दिया। पीपर के पेड़ के नीचे सबने अपनी डोरा कमंडल रख दी और जैसे ही उसमें अंदर पहुंचे और जाके आवाज लगाई भक्त अजामिल, भक्त अजामिल। तो उधर से वो उसकी जो पत्नी थी वो गणका आई और उसने गेट निकाला और उसने कहा कि महाराज क्षमा कीजिए, ये कोई भक्त का घर नहीं है, ये तो डाकू अजामिल का घर है और मैं महाराज गणिका हूँ, बेस्या हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम गलत जगह पर आ गए। और पता नहीं महाराज कि अगर भगवान की कैसी इच्छा है कि वैसे तो मैं गणका ही ठहरी, जीवन में मैंने कोई दान पुण्य नहीं किया, पर अगर आज साधु मेरे दरवाजे पर ही आ गए तो महाराज मैं इसके लायक तो नहीं हूँ। पर एक चीज़ है कि मैं सूखा सामान आपको दे रही हूँ, भोजन बना लो आप इसी पीपर के नीचे और बढ़िया प्रेम से भोजन कर लो। तो उसने सूखा सामान दे दिया और महात्माओं ने अपनी धूना लगा के भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद महात्माओं का उद्देश्य है कि जिसका दाना पानी खाएं तो उसको पटाके जाते हैं। तो जैसे ही महात्मा साहब खाना पीना खा के तैयार हुए और शाम का टाइम वक्त हुआ, जैसे ही अजामिल आया तो अजामिल जैसे आया तो उन्होंने देखते ही कहा कि इनको किसने रोका ये बाबाओं को? तो इतने में ही वो गणका आ गई। उसने कहा कि ये भी मैंने रोके। तो उससे डरता था
उस गणका से डरता था। तो बोले तुमने रोके तो कोई बात नहीं है, रखने दो। फिर वो इतने में एक महात्माओं का जो महंत था वो आया और आके वो बोला कि भक्त अजामिल तुमने भोजन तो हमको प्रेम से कराया, पर दक्षिणा तो दोगे कि नहीं दोगे? तो उसने कहा कि बाबा ये कम बात है कि मैंने तेरे लोटा सोटा नहीं चढ़ाए, दक्षिणा की बात करता है मुझसे, पता नहीं है तुझे मैं अजामिल कितना बड़ा डाकू हूँ। तो फिर उसने कहा कि भाई हम तुमसे पैसे नहीं ले रहे, ना पैसे की दक्षिणा मांग रहे, आपकी पत्नी ने हमको सूखा सामान दिया, हमने भोजन किया, तो संत का कर्तव्य कि हम तुमको कुछ ना कुछ दे के जाएं। तो उन्होंने ये विचार किया, तो बोले बताओ क्या दे के जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी पत्नी के घर में जो बच्चा है उसका नाम तुम नारायण रख लेना। तो बोले नारायण नारायण मैं नहीं रखूंगा नाम, मैं तो कोई सिंटू पिंटू जैसा नया नाम रखूंगा, क्या नारायण पुराना नाम बताता है। तो उसकी पत्नी ने गणका ने आगे कहा नहीं महाराज, जब आप आई गए हो और कह रहे हो तो हम रख लेंगे। तो पर अच्छा तुम क्या दिए तो रख लेंगे, ऐसे कह के डरता था उसकी पत्नी से। तो छोटे बेटे का नाम उसने नारायण अपने संत के कहने पर रख दिया। अब छोटे बच्चे में उसकी प्रीति भी ज़्यादा थी और रहती भी ज़्यादा है। बड़े से कोई आज घर में भी देखो तो बड़े से कोई मतलब नहीं है, बीच वाले बाबा जी हो जाते हैं और छोटे वाले ज़्यादा प्यारे लाडले होते हैं, और बीच वाले तो बाबा जी मान के चलो हैं। और बड़े तो बेचारों पूरी जिंदगी काम करते पाए, कोई पुरस्कार कभी नहीं मिला, एंड में जाकर बुराई मिलता है। और छोटे बेटे से सब प्यार करते हैं। तो वो नारायण को इतना पुकारता था कि हर वक्त पर नारायण नारायण नाम लेता था। अब हुआ क्या कि एक दिन समय आ गया और यमराज के दूत अपने काल दंड को लेकर के उसके यहाँ गए और आकर के उन्होंने कहा कि भाई अब जिसको ले जाने का समय आ गया। जैसे ही उन्होंने काल दंड उसका दिखाया तो वो जोर से उन दूतों को देखकर चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। अब बेटा नारायण बचाओ की आवाज़ उसने जब हृदय से पुकारी तो भगवान नारायण के दूत वहाँ पर जाके विराजमान हो गए और जाकर के उन्होंने और यम दूतों को पीटा। उन्होंने कहा कि तुम इसको पकड़ के कहाँ ले जा रहे हो? छुड़ाया। बोले कि हम यमराज के दूत हैं और हम इसको लेने आए, इसका वारंट आ गया है, इसलिए हमारे स्वामी ने हमको भेजा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे स्वामी ने इसको भेजा है और हमारे जिस स्वामी का नाम ले रहा है समय में उसका क्या होगा? बोले वो तुम्हारे स्वामी का नाम थोड़ी ले रहा है, ये तो महापापी है और ये तो ब्राह्मण होकर के इसने वैश्याओं के साथ रमण किया है, गणकाओं के साथ अत्याचार किया है, लूटपाट की है, ये तो पापी है। तो उसने कहा कि भाई इसके बेटे का नाम होगा 10-5 साल पहले रख दिया हुआ नारायण, पर हमारे स्वामी का नाम तो अनंत काल से ही है नारायण। तो पता आपको कि इसके बेटे का नाम बड़ा है कि मेरे स्वामी का नाम बड़ा है? तो उसने कहा नाम तो स्वामी का ही बड़ा है, क्योंकि पहले से तो उनका चला। तो अच्छा इसके बेटे ने नाम रख लिया तो मेरे स्वामी के नाम का कोई अस्तित्व नहीं रहा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं और जोर से पीटेंगे। तो यमराज के दूतों को पीटा। जब वो भाग के गए और जाकर के उन्होंने अपना काल दंड वहाँ फेंक दिया यमराज के पास। बोले कि महाराज आज से हमने तुम्हारी नौकरी नहीं करनी। बोले क्यों? ऐसा कौन है जो तुमको पीटने वाला मिला? तो उन्होंने सुनाया कि कोई नारायण के दूत आए थे और उन्होंने चमकीले चमकीले जोर में हमको मारा। तो यमराज ने उनके मुँह पर हाथ रख दिया। बोले कि नारायण नाम उच्चारण अब मत करना। बोले क्यों? बोले तुमने अभी नाम का प्रभाव इतना नहीं समझा कि नारायण के नाम से जब तुम्हारी इतनी पिटाई हुई तो भी तुमको अभी मालूम नहीं हुआ कि नारायण नाम का क्या प्रभाव है? तो बोले महाराज इसका रहस्य तो समझाओ, मैं कहा है। तब उन्होंने बताई कि हम 12 परम भागवत हैं, मैं यमराज, धर्मराज, प्रहलाद, च्यवन वशिष्ठ, ऐसे 12 बताए बलि। तो परम भागवत है 12 लोग जे भगवान के थोड़ा थोड़ा नाम को जानते हैं। उधर जब वो ये दृश्य उसने देखा कि नारायण के नाम से ही मुझे बचाया गया है, तो फिर अजामिल को ज्ञान उत्पन्न हो गया और अजामिल जाकर के और गंगा जी के तट हरिद्वार में और वहीं बैठ के उसने अपना बाकी का जीवन बिताया, भगवान के नाम का स्मरण किया, तो उसको भगवान की प्राप्ति हुई। तो नाम का ये प्रभाव है।
नाम का प्रभाव ये है। ऐसे ही अब यमराज के दूत तो चले गए। अब यमराज ने जाके उनको बताया कि अगर तुम यहाँ लोगे नाम तो जो मेरी यमपुरी खाली हो जाएगी। अच्छा, अजामिल कौन था? अजामिल वो था कि अजामिल ने एक बार क्या किया था, अजामिल ब्राह्मणी था। तो जब एक बार पाराशर जी, व्यास जी के पिताजी पाराशर जी ने जब समुद्र पर जब चोई छवा के ऊपर कोर लगा दिया था, जब ये घटना को वो अंजाम दे रहे थे, उस समय जब वहीं खड़ा था तो खड़ा होकर के और पाराशर जी की ओर हंसने लगा और कह रहा था कि वाह महाराज, दिन में ही अंधेरा कर रहे हो। तो इसलिए पाराशर जी ने इसको श्राप दिया था कि तू एक दिन पथ भ्रष्ट हो जाएगा। तो वो गणिका को देख करके ये पथ भ्रष्ट हो गया था। भगवान नारायण के नाम की इतनी महिमा है। एक गांव में दो भैया रहते थे। एक का नाम था करमवीर और एक का नाम था धर्मवीर। तो धर्मवीर तो धर्मात्मा ही था जी, मानो बेचारा कभी किसी से कुछ नहीं कहना, शांति से जीवन जीता। कोई भी संत महात्मा आ जाए उसका आदर सम्मान करना, कोई बाहर का अतिथि आ जाए उसका सम्मान करना, धर्मवीर का काम धर्मवीर जैसा था। और करमवीर नाम का जो व्यक्ति था वो अपने कर्म पर विश्वास करता था। वो जो कहता था करेंगे तो खाएंगे, ना कोई बाबा काम आएंगे ना कोई भगवान काम आएंगे। तो उसका काम था कि अपना काम वो खेती का करता था, घर का करता था। तो उसका नाम था करमवीर। अब एक दिन क्या हुआ कि उसी गांव से कुछ महात्माओं की टोली निकल रही थी। तो उसका बड़ा भाई धर्मवीर वहीं खड़ा था। तो उसका मन हुआ कि कितने महात्मा जा रहे हैं, सुंदर महात्मा है, अगर मैं इन्हें भोजन करा देता आज, पर मेरे भाई के चक्कर में नहीं करा रहा, क्योंकि मैं इनको लेके गया और वो अगर इनसे उल्टे सीधे बोल गए तो महात्मा है, शराब दे जाएंगे। तो वहीं खड़ा था, बेचारे ने आके नहीं और एक मेहनत के पैर छुए और बोला कि महाराज मेरा तो मन बहुत कर रहा है कि तुम्हें घर ले चलूँ, पर मेरे भाई के चक्कर में नहीं ले जा पा रहा। तो बोले भाई तुम्हारा भाई कैसा है? बोले महाराज ऐसा है कि वो तुमसे ही उल्टा बोलने लगे अगर मैं ले गया तो बोले कि देखो हम तो संत हैं, हमसे कोई उल्टा बोले सीधा बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारे इतना सम्मान की इच्छा होती है और ना हमको अपमान की। हम तो संत हैं, भगवान को भजन करना है, अगर ऐसी इच्छा है आपकी तो ले चलो। बोले महाराज वो तो नाटक ही हो जाएगा, अगर तुमसे गलत बोलोगे तो मुझे क्रोध आएगा। तो बोले नहीं तुम क्रोध मत करो, बालक अगर तुम्हारी इच्छा है तो हम चलते हैं। तो धर्मवीर वो महात्माओं को लेने घर आ रहा था। बोले मैं एक बार आ रहा हूँ, तुम बैठे रहो और मैं पूछ के आता हूँ घर पे। बेचारा वो आया और आकर के उसकी पत्नी से कहा कि तुम सामान तैयार करो, कुछ 2-4 महात्मा हैं, मैं मेरी इच्छा है कि मैं इनको भोजन कराऊँ अपने घर, बढ़िया महात्मा है। तो उधर करमवीर भी बैठा था। तो करमवीर से कही कि भैया करमवीर तू तुझे बाबा मावन से मतलब ही नहीं है, पर तुझे कुटैया हम सरक जा अपनी में, और जब 2-3 घंटा हम बाबा जी फ्री हो जाए फिर निकल जाइए। तो बाने कही कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। अरे नहीं तू आ जाएगा लौट के तो नाटक हो जाएगा। तो बाने को कुटैया में दान दिया और बाहर से सांकल लगा के और फिर गया और बोला चलो महाराज जी चलो भोजन पाओ। तो बड़ी आगे महात्मा जी ने भोजन बनाया। भोजन पा के जब फ्री हो गए तो सभी टोली को संतों को उन्होंने निकाल दिया। महंत जी ने कहा कि सभी संत तुम उधर जाओ और मैं जरा करमवीर से मिलना जरूर है मुझे, क्योंकि इस कारण ने खाया तो कुछ ना कुछ तो उसको देना है। तो महात्मा जी बोले वो तुम्हारा भाई कहाँ है? बोले महाराज 3 घंटे से इसी कमरे में बंद है, मैंने इसलिए नहीं निकाला गुरु जी। तो वो तुमसे उल्टो ही बोले वो सीधो, नहीं मुझे उससे मिलना है। धर्मवीर बोला महाराज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मत जाओ, उसका अपराध मुझे लगेगा। नहीं बोले मुझे मिलना है उससे। बोला मेरा क्या करेगा? वो अपमान भी करेगा। तो बोले इस कमरे में हैगा। तो जाके बाबा जी वो मेहनत जी ने कुंडी खोल दी और कुंडी खोली तो एकदम दौड़ के उसमें से निकला और आना सना पकड़ा हुआ। अरे ये बाबा होते हैं जी कोई काम के नहीं है, कर्म खाएगा वो कमाएगा, वो कर्मवीर था वो, जो करेगा वही खाएगा। जी बाबा कौन खावे को देने आएगा? तो बाबा जी ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के उसके छाती से लगाया और बोले कि भाई करमवीर सुन तो सारी। अरे मुझे नहीं सुनना। तो बाबा जी थोड़े अष्टपुष्ट थे तो उन्होंने उसको नीचे पटक लिया
बोले तू राम का नाम क्या नहीं बोलता है भाई? बोले मुझे नहीं बोलना। तो बोले तू राम का नाम बोलेगा जब भी तुझे छोड़ूंगा। बाबा जी उसके ऊपर और वो नीचे, दोनों गद्दापत्ती हो गए। अब इतने में क्या आगे वो राम का नाम ना बोले तो बाबा जी ने उससे जबरदस्ती एक बार राम का नाम लिपवाई दिया। बोले भाई तुझे राम तो कहना पड़ेगा, तेरे यहाँ भोजन करे हैं और तुझसे राम नहीं क्यों भाई, तो फिर काहे की भोजन। तो साधु ने उससे जबरदस्ती एक बार राम का नाम दिलवाया। तो उसने राम नाम दे दिया एक बार, लेके कहा अब इसको बेचना नहीं। साधु ने कहा अब इस नाम को तू किसी को बेचना नहीं। बोले इसका मोल कौन देगा? करमवीर बोला कि इसका मोल देगा कौन मुझे, ये तो समझा जाओ। अब इतना कह करके साधु वहां से चला गया कि इसको बेचना नहीं। अब समय क्या हुआ कि उसका समय आ गया और यमराज के दूतों से लेकर के और यमपुरी में पहुंचे। और जैसे ही यमराज के दूत यमपुरी में पहुंचे तो उन्होंने उसका रजिस्टर उठाया और देखा कि इसका हिसाब जोड़ो तो चित्र विचित्र ने हिसाब बताया कि महाराज इसने पूरे जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना काम तो करता है, पाप भी किया है, पर राम का नाम एक बार ही लिया। बोले एक बार ही लिया है राम का नाम। तो बोले यार ये तो आदमी बहुत बेकार है कि इसने एक ही बार राम का नाम लिया है। तो उसने पूछा कि मैंने नाम तो एक बार लिया है जबरदस्ती, पर ये बताओ इसका मूल क्या है? अब मूल तो यमराज भी नहीं जानता है। तो यमराज ने जाके कहा कि भाई इसका मूल मैं भी नहीं जानता हूँ, इसको ले चलो और इसका मूल पूछने के लिए अपन चलते हैं धर्मराज के पास। तो वहाँ से उसको लिया और लेकर के धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज से जाके पूछा कि इसका मूल क्या है भाई एक राम नाम का? तो एक राम नाम का मूल वो भी नहीं बता पाए। और सतत आज ये है कि भगवान भी नहीं बता पाएंगे राम नाम का मूल। तो क्या अगर नाम हो सकती है राम ना सके राम गुण गाई, राम जी के राम को रोका निकल जाए। आगे चल के उसको बोला कि अब मेरी बस की नहीं है भाई, तुम दोनों सब मुझे कंधा पे बैठाओ पालकी में जब मैं चलूंगा और मुझे राम नाम का मूल बताओ, मैंने एक बार लिया है जीवन में। तो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि राम नाम का मूल तो मुझे भी मालूम नहीं है, क्या वो राम नाम की महिमा इतनी है न जाने क्या हो जाए। तो बोले आप ही लगो पालकी में, चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। तीनों को पालकी में लगा करके और माले के पहुंचा भगवान विष्णु के पास। प्रभाजा ने कहा कि एक ये ब्रह्मा जी और ये यमराज धर्मराज सभी लोग इसमें लग के आ रहे हैं। तुझे तो कोई बड़ा आदमी है। तो भगवान ने उठ के सम्मान किया उसका। तो सम्मान करने को गए तो उन्होंने कहा क्या भाई और तू मेरे गोद में बैठ। तो उसको गोद में बैठाया। बोले कि तुम मुझे एक ही चीज़ बता दो कि मैंने एक बार राम नाम लिया है जीवन को उसका मूल्य किया है। तो भगवान ने कहा कि राम नाम का यही मूल्य समझ ले तू कि इनके कंधा पे बैठ के आया और मेरी गोदी में बैठा है। भगवान शंकर ने भी एक बार आकलन किया था राम नाम का। माता पार्वती विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करती थी तो टाइम हो जाता था। भगवान शंकर को जब भूख लग रही तो उन्होंने कहा कि तुम जल्दी पूजा से निवृत्त हो जाया करो। तो बोले कि मैं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करती हूँ 1000 बार 1000 बार विष्णु जी का नाम लेने में टाइम तो लगेगा। तब भगवान राम ने कहा कि राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्त्रनाम तातुल्याम राम नाम बरायने। इस मंत्र को एक बार बोल दो 1000 विष्णु सहस्त्रनाम का फल 1000 बार विष्णु नाम लेने का फल एक राम नाम में मिल जाता है। और आप कितने बड़े भाग्यशाली हो गए, आज भगवान श्री राम के दरबार में बैठे हो और राम जी का प्राकट उत्सव हुआ ये मान लो। और भगवान का अंतिम में वही आएगा तेरे काम में, अंतिम में वही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम।
मुख नहीं अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं अरे भूपत भी तर जाएगा, भूपत भी तर जाएगा, अरे भूपत भी तर जाएगा, भूपत भी तर जाएगा। अरे जिसके लिखा है राम राम से राम का लाग सके नारा बिना बात के सागर को भी लाग सके नारा। और अरे भूपत भी तर जाएगा, भूपत भी तर जाएगा, जिस पर लिखा है राम राम से राम तो कहाँ लग नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। तो भगवान राम भी अपने नाम के गुण की बढ़ाई बखान नहीं कर सकते। संभवो नारदा संभो कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बालियार्चार्य घोषते विजानीमो धर्म भागवतम पटा। जो महात्मा लोग जो 12 तिलक लगाते हैं 12, वो परम भागवत है 12 उन्हीं के तिलक ये लगते हैं। वैष्णव लोग 12 तिलक धारण करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में भी 12 स्कंद है, 12 स्कंद है। महात्मा भी 12 ही तिलक लगाते हैं। 12 उन्होंने कहा कि चलो तुम जो सृष्टि करेंगे। तो नारद जी ने फिर उनको भी बाबा जी बना दिया। तब दक्ष ने उसको श्राप दिया कि मूर्ख तू 2 घड़ी भी कहीं नहीं टिकेगा। पर उसके बाद उन्होंने कन्याओं को जन्म दिया। वो कन्याएं दक्ष की जो कन्याएं थी, इन्हीं में से 60 कन्याओं ने संसार का विस्तार किया। इन्हीं कन्याओं में 13 कश्यप जी को भी आई। दिति अदिति धनु काष्ठा सुरसा हिला कद्रु बिड़का आदि ये सब कश्यप जी की पत्नियां थी। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी ये 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याई गई थी। और कश्यप जी की पत्नी द्वितीय पत्नी के दैत्यों का जन्म हुआ। तिथि की रचना नामक एक बेटी थी जिसका विवाह त्वष्ट मुनि के साथ किया। और विश्व रूप से उसे शनिदेव विश्व रूप से था। इतना अद्भुत ब्रह्मज्ञानी था कि वे देवताओं का पुरोहित बना दिया।
लेकिन वो क्या है कि उसकी माता असुरकुल की थी, इसलिए वो देवताओं को छुप छुप करके आहुति देता था। ये बात का पता इंद्र को लग गया, तो इंद्र ने उसका सिर काट दिया। उसके सिर से तीनों बने गौरैया वो। तो सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार इंद्र ने जब दरबार में अप्सराओं को नाच गाना देख रहे थे, तो इतने में उनके पति जी आ गए। तो इंद्र ने उनको देख करके गुरु जी वंदे का कर दिया। तो उनको कहने लगा कि स्वागत के चक्कर में नाच गाने का आनंद और तो किरकिरा हो जाएगा। तो गुरुजी समझ गए कि ये चेला हमें देख करके मुंह घुमा रहा है, ये चेला हमें देख करके मुंह घुमा रहा है, इसलिए वो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। और इंद्र ने चारों तरफ ढूंढा, तो गुरुजी उनको कहीं पता नहीं चले, तो वो नहीं मिले। तो उन्होंने उसको पर उसको गुरु बना लिया था विश्वरूप को, और उनसे ही मार्गदर्शन प्राप्त करने लगा। सारे देवता विश्वरूप के पास गए, प्रार्थना की, विश्वरूप मना लिया और पुरोहित का कार्य करने लगे। ब्रह्म तेज उनका क्षीण होता है। तो हम लोग एक धन चिलौनास्ति किंचनाम ये धना सुरक्षणाम, अर्थात जब पकी हुई फसल काट ली जाती है, काट ली जाए तो 2-4 दाने पड़े रह जाए, उसे बीन कर उसे जो खाते हैं उनको चारण का वर्णन हुआ। उसके बाद में इंद्र का उनसे युद्ध हुआ, तो उन्होंने नारायण कवच के द्वारा, नारायण कवच है आज भी अगर कोई व्यक्ति नारायण कवच का पाठ करे तो कैसे से भी कैसा संकट हो उससे टल जाता है। और नारायण कवच में इतनी शक्ति है कि नारायण कवच का पाठ करने से कितनी भी बड़ी व्याधि हो, डाकनी साकनी भूत प्रेत प्रेतनी कोई भी हो, किसी का असर नहीं होता है। और जिस व्यक्ति को अगर घरेलू कोई परेशानी है या कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, कर्जे की तरफ दबा हुआ है, उस व्यक्ति को गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है और हकीकत भी है, प्रत्यक्ष प्रमाण करके भी देख सकते हैं। तो विश्वरूप के बाद में वृत्तासुर का और इंद्र का युद्ध हुआ। उसके बाद में अब महाराज पारिचित ने महामुनि सुखदेव जी को एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया कि गुरुदेव, एक और तो भगवान सबको समदर्शी कहते हैं, और जब एक और में भगवान की हम लीलाएं सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान पक्षपात करते हुए दिखाई देते हैं। तो हमारे देवताओं को भगवान क्यों मारते हैं और देवताओं को खुलकर पक्ष क्यों लेते हैं? तो वह सरासर पक्षपाती हैं और समदर्शी क्यों कहे जाते हैं? तो इसलिए उन्होंने बताया कि समदर्शी हैं, पक्षपात क्यों करते हैं। तो दैत्यों को अगर मारते तो सुखदेव जी ने प्रसन्न होकर बोले कि तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है परिचित। दादा युधिष्ठिर और रायसु यज्ञ कर रहे थे, तब प्रथम पूजन के अवसर पर भगवान द्वारकाधीश का नाम सामने आया। जब पूजन प्रारंभ होने लगा तो शिषपाल ने गालियों की बौछार कर दी प्रारंभ की। तो 101 गाली पूर्ण होने पर ही अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया था। सबकी आंखों के सामने शिषपाल का मरने से जिससे उसका तेज नारायण में समा जाए, तो वह महान कोटि का सिद्ध महापुरुष होता है, जिससे शिषपाल जैसे का भगवान में समा गया। तो यह सारे आम गालियां देता रहा, फिर भी इतनी ऊंची गति कैसे हो गई? तो भगवान के पक्षपात करते हैं। तो नारद जी ने कहा, धर्मराज ध्यान से सुनिए, अब तुम ये यथा मां प्रबंधनाम तापस्यम भजामय, ये भगवान जिस भगवान को जो भजता है भगवान उसे ही उसी भाव में स्वीकार करते हैं। जो मित्र बनाते हैं भगवान उनके मित्र बन जाते हैं, और जो शत्रु बनाते हैं भगवान उनके शत्रु बन जाते हैं। अब तो ये उपासनाओं का भेद है कि हमको क्या करना है, भावनाओं का। भगवान भेद थोड़ी ही करते हैं, तो भगवान को छूट दे रखी है, जो तुम चाहो वह बना लो। शर्त एक है कि मेरा चिंतन करो, मेरा सतत चिंतन जो करेगा उसे मेरी प्राप्ति अवश्य निश्चय होगी, चाहे वह बैर करे और चाहे वह प्रेम करे। इससे ज्यादा
उसके बाद हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का हिरण्याक्ष का उद्धार तो भगवान ने पहले ही कर दिया था। पृथ्वी को लाके और एक जगह स्थिर कर दिया हिरण्याक्ष को मार के। उससे उसने बैर डाल लिया था उसके भाई हिरण्यकश्यप ने। ये कश्यप जी के ही थे दोनों। दिशाएं अंधकार छा गई थी इनके चक्कर में। तो घोर तपस्या करने के बाद में इसने वरदान ले लिया था कि मैं रात में मरूं ना दिन में मरूं, न माह में मरूं न साल में न महीने में। इस तरीके से इसने वरदान मांगा। तो जिस हिस्सा कि ब्रह्मा के बने हुए से न मनो। अब इन्हीं के यहाँ यह भक्त पैदा हुआ भगवान का प्रहलाद। तो प्रहलाद की भक्ति इतनी दृढ़ थी तो उसने भगवान को ही बुला लिया। ये कथा आपको सब याद है, इसका विस्तार करने में तो संजय हो जाएगी। तो उसने तरह तरह की यातनाएं और भक्त प्रहलाद को दी। पहाड़ से भी गिराया, होलिका के साथ जलाने का प्रयास किया, काल कोठरी में डलवाया, खोलते हुए करोले में डलवाया। पर एक दिन समय वो आया तो उसने जाकर पूछा कि ये मूर्ख मानता नहीं है। उनके गुरुओं को भी उसने डांटा। संडा अमृत नाम के गुरु थे जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अंत में क्या हुआ तो उसने स्वयं में मारने का उसको प्रयत्न किया। तो उसने पूछा कि तेरा राम अब कहाँ है? तो उसने कहा कि मुँह में राम, तो में राम, खड़क और खम्भ में राम। बोले इस खम्भ में भी राम है? तो जैसे ही उसने प्रहार तलवार का और खड़क का और खम्भे पर किया और उसी से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। प्रो नरसिंह भगवान की। तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और उसको देखते ही देखते और हिरण्याकश्यप को अपनी जंघाओं पर रख लिया, बीच देरी में ले जाके और फिर उससे पूछा कि तूने जो वरदान मांगे थे वो पूरे हो गए या नहीं। उसके बाद अपने नाखूनों से उसको चीर दिया और नाखूनों से उसके प्राणों का अंत कर दिया। अंत में भगवान जब क्रोध में हो गए तो उनके पास कोई भी देवता जाने को हिम्मत ना करे। अंत में सबने यही निर्णय लिया कि प्रहलाद तुम्हारे ही कारण भगवान का प्राकट हुआ है और आपको ही उनके सामने जाके शांत करना होगा। तो वहाँ पहुँचे और जाकर के उन्होंने कहा कि पुत्र अब तुम मुझसे वरदान मांग ले और तेरे लिए जितने इतना कष्ट दिया इसलिए उसके लिए तू मुझे क्षमा कर दे। क्या वो भक्त का कष्ट भगवान को नहीं दिखता है? तो भगवान ने उल्टी क्षमा मांगी भक्त से। क्या वो इसने इतनी यातना तुझे जो दी थी। उसके बाद जब वरदान मांगने को कहा तो उसने कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, तुम यहाँ रहो, यहाँ रह करके राज्य करो। अंत में जब उसको ध्यान आया कि मेरे पिता की अगर इसने भगवान से बैर डालना हो सकता है, दुर्गति ना हो जाए, तो एक बार उसने निर्णय करके हाथ जोड़ के पूछा कि प्रभु मुझे एक वरदान आप दे दो, अगर देना चाहते हो तो वो मेरे पिता की दुर्गति ना हो। तब भगवान ने उसका रहस्य उनको बताया कि देख, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है उसकी 7 पीढ़ी नाना की और 7 पीढ़ी उसकी स्वयं की और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की, यानी कि तीनों पक्षों की 7-7 पीढ़ी 21 पीढ़ी उसकी फिर जाती है। उसमें कोई संशय नहीं है। तो तेरे पिता की तो गति कैसे हो सकती है?
तेरे जैसा भक्त अगर जिस परिवार में हुआ हो। उसके बाद में उनका क्रोध शांत हुआ। प्रहलाद जी ने तो सभी को प्रेरणा का स्रोत दिया और उसके बाद में उन्होंने राज्य किया। और सारी विद्याएं जो थी प्रहलाद के अंदर वो उन्होंने अपनी माँ के पेट में ही ग्रहण कर ली थी। इसकी एक ही चेपक कथा है कि एक बार एक महात्मा, कोई भी महात्मा हिरण्यकश्यप के सामने भजन नहीं करता था। एक महात्मा जंगल में दुख करके भजन कर रहा था, तो हिरण्यकश्यप को आते देख करके और उसने अपने सालग्राम भगवान को उसी कमंडल में डाल दिया था। तो उस कमंडल के जल को बोले कि बाबा तू भजन कर रहा है? मैंने कही कि नहीं, मैं भजन नहीं कर रहा हूँ। तो वो कमंडल का जो जल था बोले कि जल पिला। तो जैसे ही जल पीने को दिया तो भगवान को उसने प्रार्थना की, तो भगवान ठाकुर जी उसी में घुल गए, सालग्राम जी। उस जल को पी करके उसने रानी कयादू से रमण किया। इसी से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। ये छेपक है। हरि गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। ओ भविष्य दुनिया जीवन की नैया, भविष्य दुनिया और जीवन की नैया पार लगा ले, पार लगा ले, पार लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले।
और वृंदावन बिहारी लाल की परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अष्टम मनवंतर का निरूपण किया गया। इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि, कली आदि इन चारों युगों को एक एक हजार बार व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। वे 14 मनवंतर में एक स्वयंभू मनवंतर, स्वरची, औस्तम, तामस, रेवत, चातुष, रेवस, सर्वाणी, दक्ष सर्वाणी, ब्रह्म सर्वाणी, धर्म सर्वाणी और रुद्र सर्वाणी, देव सर्वाणी तथा 14 इंद्र सर्वाणी। ये एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगी का होता है, लगभग होता है। प्रत्येक भगवान के अवतार हुआ करते हैं, तो एक चशु मनवंतर में प्रभु ने गज का ग्राह से उद्धार किया, यानी कि गज का उद्धार करने के लिए हरि का अवतार धारण किया। आचितो गिरिवरो राजेस्त्र को यति विश्रुता चीरो देव नामता सुखदेव जी कहते हैं कि राजा ने त्रिकूट नाम का पर्वत, जहां गजराज अपनी हथनियों के झुंड को लेकर के और एक सरोवर में और स्नान करने के लिए गया, तो अपने परिवार के साथ स्नान कर रहा था। तो स्नान करते करते वो मस्ती करने लगा। जब मस्ती करने लगा तो मस्ती करते करते उसको काफी समय हो गया, तो अंदर उसी में रहने वाले एक ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया। पैर के ऐसा जकड़ा तो उसने अपना पूरा बल लगाया, उसके पूरे परिवार में बल लगाया, पर उसने हाथी को छोड़ा नहीं। अब वो जल किला में प्रवेश से गजराज ने विचार किया कि एक नन्हा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ सकता है, तो उसने बड़े बड़े पलायन कर जाते हैं मेरे मारे, तो बड़ा पराक्रम दिखवाने लगा। तो वह अपने आप के पैर को नहीं छुड़ा पाया, तो वह समझ गया कि ये कोई साधारण नहीं है। फिर हथनियों की ओर इशारा किया, तो हथनियों ने भी अपना पूरा जोर लगाया, पूरे परिवार ने मिलकर बल दिखाया, पर ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा। बहुत समय तक युद्ध चला। अंतोगतवा इसका सारा परिवार सने सने खिसकने लगा। जब वह सभी गजराजों को पुकारने लगा कि देवी हो तुम मुझे इस संकट में अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो, तो उन हथनियों ने कहा कि महाराज अब तुम्हारे कारण कोई पूरा परिवार यहाँ दूरी बेटा भूखा मरेगा। ऐसा सुनते ही हाथी को बैराग हो गया। अब बताओ कि मंदबुद्धि हाथी को भी बैराग हो गया। कैसे हो गया कि उसने देखा कि अपन कितना भी कर लो, मैंने कल भी आपने कथा में सुना होगा, लास्ट वाले वो गधा वाला दृष्टांत, कि पूरे जीवन भर आदमी वही ढोता है, अंत में उसको कोई पुरस्कार नहीं मिलता। आज क्या हुआ कि जब तक उसमें किलोला कर रहे थे, हंसियों मजाक कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर पानी उछाल रहे थे, जब पूरे बच्चे और पत्नी सब साथ थे, अगर हाथी का जब पैर पकड़ लिया मगर ने, तो उसके साथ कोई नहीं रहा। सब उसको छोड़ के भाग के जाने लगे। बोले कि तुमको तो पकड़ लिया है, तुम्हारे चक्कर में हम थोड़ी मरेंगे। तब हाथी को बैराग हो गया। तो वास्तव में वो संसार स्वरूप सामने आ गया। 5 मिनट पहले और बताया था एक कटोरा के दूध से। तो मगर ने पैर पकड़ा, तो मगर कौन है? मगर, और जो मगर वो ये कोई भी व्यक्ति कहीं जा रहा होगा तो वो कहता है कि मैं कथा सुनने तो आता, पर मगर समझो मगर वहां चला गया, तो वो मगर ही है। जो मगर जो क्या आएगा, मगर कुछ नहीं करने देगा, वो मगर तुम्हारा पैर पकड़ ही लेगा। अगर तुम मंदिर जा रहे हो और किसी ने कहा कि भाई आजा मंदिर पर वो हो रहा है, कथा चल रही है, तो वो कहे यार मैं मंदिर पर तो आता, मगर बीच में मगर आ गया,
तो वो मगर ऐसा जकड़ता है कि वो छोड़ता नहीं है, जिसने हाथी को भी जकड़ लिया। मगर जो मगर है ना वही है सब कुछ। तो मगर ने ऐसा पैर पकड़ा तो सब छोड़कर भाग गए। अब पता चला कि अब सबके साथी, सबके सब साथी है। तो श्री नानक जी महाराज जी कहते हैं कि प्रीतम जान लियो मन माही, और अपने सुख से ही जग बांधो को काऊ को नाही। प्रीतम बांध लियो जग माही, सुख में आन सभी मिल बैठक रहत चंद दिस घेरे, और विपत पड़ी सब ही संग छाड़त को ना आवत मेरे। जब विपत्ति पड़ेगी तो कोई पास में नहीं आएगा। सुख के साथी साइया, दुख में नहीं कोई, और सुख में साथी सदगुरु, केवल सदगुरु होई। क्योंकि वो मार्ग का कि तुम्हें भवसागर से पार करा देगा, तो सदगुरु हो सकता है कि सुख का साथी बन जाए, बाकी और तो सब झूठा है। तो हाथी को बात समझ में आ गई, और पर ये समझ नहीं आती कि देव अभिमानों के लिए अभी भी कि हाथी भी कितनी तरह से उन्मत्त होकर के विचरण करते हैं, परंतु मृत्यु रूपी मगर जब पैर पकड़ता है, जकड़ता है, तो वह जकड़ता ही चला जाता है। परिजनों की सेवा का भी एक सीमा है, अंत्योगतवा। ये भी भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि महाराज इनकी जल्दी सुनो। जब कोई अगर बुढ़ा पड़ा हो तो वो भी कहने लगते हैं कि भगवान इनकी जल्दी सुन लो, चले जाएं। पर इसके बाद आसक्ति नहीं टूटती। गजेंद्र ने जब समझ लिया कि तुरंत वे मुझको हटा करके और गोविंद के चरणों में, अब संसार से ध्यान हटा करके गोविंद के चरणों में मुझे ध्यान लगाना चाहिए, और उसने अद्भुत स्तुति की। इस स्तुति से मैं ये किसी देवता का नाम नहीं लिया। ओम नमो भगवते तस्मै यज्ञ पुरुषासाय बीजाय परेशास्यामि धीमहि। भगवान ने बोला कि जो समस्त जगत का मूल कारण है, और जो समस्त जगत का सृजन करता है और संग्रहण करता है का हेतु है, यानी कि मूल हेतु है, उसी परम तत्व को मेरा प्रणाम है। पर वह है कौन? ना किसी का नाम नहीं लिया, उसने किसी को पुकारा नहीं है। उसने जो कहा कि जगत का एक ही कौन है आधार। तो भगवान ने सोचा कि ब्रह्मादि आदि देवता सब देखते रह गए, परंतु किसी ने विचार नहीं कर रहे कि हम उसको पुकारता ही नहीं, हमको क्यों दौड़े जाए। प्रभु ने विचार किया कि इतनी सुंदर इतनी स्तुति की है पर नाम किसी का नहीं, तो ये किसी का नाम नहीं मानी जाए। अंत में प्रभु ने निर्णय ले लिया कि जो किसी की स्तुति नहीं सो हमारी है। जो किसी की स्तुति नहीं है वो भगवान बोले हमारी है। और भगवान ने उनका अपना नाम सुने बिना ही और गरुड़ पर रूढ़ा होकर के दौड़े चले आए। तब गजेंद्र ने उनको देख लिया कि गरुड़ पर चढ़कर गोविंद आ रहा है, तब उन्होंने उनका नाम लिया। तब उसने देख लिया कि गरुड़ पर चढ़कर नारायण मेरी रक्षा के लिए आ रहे हैं। तो डूबते डूबते सरोवर में अपनी सूंड के द्वारा एक कमल उखाड़ लिया। उसने सोचा कि पूजा कैसे करूंगा, तो एक जल में तो कमल ही होता है, तो कमल सूंड से उखाड़ लिया और वो भगवान के चरण कमलों में चढ़ा दिया। भगवान ने देखा कि ये बिल्कुल ही डूबा जा रहा है, तो तुरंत उन्होंने उसके सूंड को पकड़ लिया और पकड़ के उसको बाहर निकाल लिया। हाथी को जैसे बाहर निकाला तो मगर भी उसके पैर से लगा हुआ खींचा चला आया। तो भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से और ग्राह का मुख फाड़ दिया और उस गजराज का उद्धार किया। तो यहाँ पे बताया है कि पहले ग्राह का सर काटा, आए तो गज को उबारने थे, तो फिर घर भगवान तो शक्तिशाली थे, उसको भी छुड़ा लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि जिसने मेरे भक्त का पैर पकड़ लिया उसका उद्धार मैं पहले करूंगा, इसलिए उसका सिर पहले काटा, फिर गजराज को उबारा। तो गजराज था, उसी ने गोविंद को पुकारा, पर गोविंद ने आते ही सबसे पहले ग्राह को उबारा। तो ग्राह का उद्धार पहले और गजराज का बाद में। क्यों? तो समाधान है कि माने प्रभु करना चाहते हैं कि जिसने मेरे चरण पकड़ लिए उसका तो उद्धार होना ही होना है, पर जो मेरे भक्त के अगर चरण पकड़ के बैठे पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ। ये दोनों का ही उद्धार कर दिया। सुखदेव जी भगवान से कहते हैं राजन
ये गज और ग्राह दोनों पूर्व जन्म में शासित थे। ये जो ग्राह था वह पूर्व जन्म का हू नाम का गंधर्व था। तो इसने क्या किया कि देवताओं में गंधर्व होते थे, तो वो हू नाम के जो देवताओं को मनोरंजन कराते रहते थे, हंसाते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उसने देवल नाम की एक ऋषि के नदी में तो अपना जल तर्पण कर रहे थे, और उसने अंदर जाकर के और उनके दोनों पैर पकड़ लिए जकड़ के। उसने सोचा कि महाराज मुझे देख लेंगे तो फिर बाद में कह दूंगा कि महाराज मैं तो मजाक कर रहा था, तो डर पावेगा जी। तो उसने जाकर के और पैर को पकड़ा और गुरु जी घबरा गए। तो उन्होंने कहा कि तू कौन है, निकल बाहर। तो उसने सुना कि मगर ने पकड़ लिया। उन्होंने श्राप दे दिया कि साले तू जा मगर हो जा। फिर उस ने विचार किया कि नहीं महाराज मेरा मैंने ऐसे जान मान के थोड़ी किया, मैंने तो हाथी के रूप में किया था, तुम्हें पता लग जाए फिर हम हंसेंगे और हमारा काम है मनोरंजन कराना। तो बोले कि तेरा उद्धार भी हो जाएगा। तो प्रसन्न करने की चेष्टा से उसने कार्य किया था। हाँ नाम आदि के जो सबको हंसाते रहते पूर्व जन्म का गंधर्व था। तो उसको देवल ऋषि ने सूर्य नारायण को अर्घ देते समय श्राप दिया। तो महात्मा घबराए बचाओ चिल्लाकर उन्होंने जब कहा तो निकल कर हंसने लगा। महाराज जी डर गए, मैं तो केवल तुमसे उपवास कर रहा था। तो वह मूर्ख तू अब मगर बन जा। ये कहकर के उन्होंने प्रसन्न होकर के चरण पकड़, और तेरा भी कल्याण हो जाएगा। तू किसी ऐसे मेरे चरण पकड़े है, ऐसे ही तू चरण पकड़ते रहना किसी के, तो एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। और जो पूर्व जन्म में इंद्रधनुष नाम का जो हाथी था, तो अगस्त मुनि को देख करके उनका सम्मान नहीं किया, तो उन्होंने उसको हाथी होने का श्राप दे दिया था। तो वो गजराज बना। विप्रवंता विसक्तदेवयम् यथा गजा स्वभाति तो गजराज की तैयारी मान करके बैठे, इसलिए तुम हाथी बन जाओ। ये नदिया गोविंद राघो शरण, गोपाल राघो शरण। दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दिया, देवताओं को श्रीन होना पड़ा, और देवताओं को भगवान के पास जाना, समुद्र मंथन और मोहिनी अवतार, इसकी कथा का वर्णन आया। तो सर्प के सामने चूहा कुछ भी नहीं है। एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि आशीर्वाद के रूप में एक प्रदत्त माला मिली, और वो माला उन्होंने इंद्र ने उनको अवज्ञा करके दी। आशीर्वाद के रूप में प्रदत्त माला की इंद्र ने अवज्ञा कर दी। तो इस अवज्ञा से क्रोधित हुए दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दिया कि तू जाओ श्रीहीन हो जा। तो शुक्राचार्य जी को पता चला कि इंद्र तो श्रीहीन हो गए हैं। सो दैत्यों से कहा कि स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। तो दैत्यों ने उड़ करके स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को छीन लिया। तो सारे गुड़गुड़ाते और गोविंद की शरण में गए। भगवान बोले कि तुम्हारा श्री वैभव सब समुद्र में समा गया है, और समुद्र मंथन करो, तुम्हें बल और पराक्रम से प्राप्त होगा। तब देवताओं ने पूछा कि महाराज ये समुद्र का मंथन हम कैसे करें। तो भगवान बोले कि तुम अकेले नहीं कर सकोगे, अतः दैत्यों का सहयोग कर लो। अहिष्ठा जैसे परिस्थिति विपरीत आई तो सर्प ने भी चूहे को अपना मित्र बनाने के लिए स्वीकार कर लिया, तो काम चलाया। उसी प्रकार आप कूटनीति कहती है, आरोग्य अपि संजय शांति कारक गौरव आमितवता देव अप्रश्यम पदवीगत। सर्प के सामने अगर चूहा कुछ भी नहीं है, पर जहाँ काम आवे तो विवेक पूर्वक कार्य सिद्ध करने के लिए शत्रु से भी राम राम कहकर के कार्य बना लेना चाहिए। देवताओं को बात समझ में आ गई, और देवताओं ने दैत्यों को सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रख दिया। जो अमृत बनेगा उसमें सब हम भाई मिलकर हिस्सा बनाएंगे, और अमृत को जब पी करके अपन को अमर तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर चाहे जितना अपन में झगड़ा हो लड़ते रहेंगे, लेकिन मरेगा कोई नहीं।
तो अपन ये कार्य करें तो देवताओं की बात कुछ भक्तों को भी समझ में आ गई और भक्तों ने और देवताओं ने मित्रता कर ली, संधि कर ली और समुद्र मंथन का उद्योग प्रारंभ कर दिया। अब होता क्या है कि उसको मंथन करने के लिए पर्वत की आवश्यकता पड़ेगी, तो मंद्राचल पर्वत को लेने गए। जब मंद्राचल पर्वत को लेने गए तो कुछ व्यक्तियों को तो हाथ पैर वहीं टूट गए, क्योंकि मंद्राचल उठा और फिर थोड़ी दूर ही नहीं ले जा पाए, इससे पहले गिर गया। तो दत्त तोड़ के भाग खड़े हुए, बोले हमको ना समुद्र मंथन करना ना अमृत पीना, इसमें बने बचे रहे तो ऐसे ठीक है। फिर वहां पर के भगवान नारायण ने प्रकट होकर के और प्रभु ने अपने समुद्र को अपने हथेली पर रख करके गिरिचारों को अंगड़ों हस्त लिए किन ली लिया और हथेली पर रख करके उस समुद्र के तट पर पहुंचा दिया। भगवान के कहा कि आओ अब तुम रस्सी का प्रबंध करो। तो रस्सी का प्रबंध के लिए उन्होंने बासुकीनाथ के पास गए और समुद्र मंथन का कार्य रस्सी बनाने की हेतु उनको प्रार्थना की कि आप रस्सी बन जाओ और मंद्राचल से जाके लपट जाओ और उसमें जो अमृत मिलेगा उसका भाग तुम्हें भी मिलेगा। तो अमृत का भाग देने की क्या करके और बासुकीनाथ बुला करके और उसमें रस्सी की इनको नेतना बना दिया। अब आगे चल के अब भटकना चाहिए क्या बाकी मुंह के आगे कौन लगा। भगवान जानते थे कि दैत्य शुरू से ही उल्टे हैं, अगर मैं इनको सीधा समझाऊंगा तो ये समझ में नहीं आएगी। तो उन्होंने देवताओं से कहा कि तुम जाओ और पहले इसके जाके मुंह पकड़ लो। और जैसे ही बासुकीनाथ का मुंह पकड़ा तो जाके कहा कि देवताओं तुम मुंह की तरफ ले जाओ, तुम उत्तम कुल में पैदा हुए हो तो तुमको मुंह ही पकड़ना चाहिए। अब इधर दैत्यों ने सोचा कि हमको तो ये छोटे खानदान के समझ रहे हैं, तो बोले नहीं, मुंह को पकड़ेंगे तो हम ही पकड़ेंगे। आगे पहुंच गए जाकर के भगवान चाहते यही थे, तो फिर देवताओं ने आगे पूंछ पकड़ ली और उन्होंने मुंह पकड़ लिया। उसके बाद में समुद्र मंथन का प्रारंभ चालू हुआ। तब बासुकीनाथ को जब कष्ट हुआ तो भगवान ने उसमें निंद्रा का संचार किया। इधर जब फुंकारों प्रारंभ हुई तो बासुकीनाथ की फुंकारों से दैत्य जलने लगे और पूंछ की ओर जब देवता लगे हुए थे तो उन पर कोई उनका उसका प्रभाव नहीं पड़ा और वे पछताने लगे। इतने बड़े बाप के बेटा बनने में अब बहुत पछताए कि बड़े बाप के बनने में बड़ा ही झंझट है। और अस्त मंथन प्रारंभ हुआ। उस समय के बाद कालकूट नाम का विष प्रकट होकर के एक अग्नि सामने आई तो सब जलकर उस विष अग्नि से छटपटाने लगे। देवता घबराए ये क्या हुआ, तो भगवान बोले घबरा मत, सभी लोग ये विष को एकत्रित करके और भगवान भोलेनाथ की शरण में जाए पहुंचे। देव देव महादेव भूतात्मा भूतात्मा त्रयीना शरणा प्रपन्ना त्रिलोक्यम हलाविषा। सबने जाके कहा है देव भोलेनाथ हमारी रक्षा करें। भगवान को सब सवाल लगा के बैठे हुए। और सभी ने महादेव से प्रार्थना की तो महादेव के पास में बैठी हुई थी माता पार्वती। तो भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि ये सभी देवता और लोग और दैत्य लोग क्यों आए हुए हैं यहाँ। तो उन्होंने कहा महाराज कि इनको एक विष अग्नि परेशान कर रही है तो इसलिए ये आए हैं। तो बोले कि मैं जहर पी लूं। अब ऐसी कौन पत्नी होगी जो अपने पति से कहेगा तू जहर पी ले। तो पुनः उन्होंने फिर पूछा तो बताओ मैं पी लूंगा। माता पार्वती ने कहा कि स्वामी आप वो ही कीजिए जिससे जन कल्याण हो।
जन कल्याण हो कोई कार्य कीजिए। तो भगवान भोलेनाथ बोले इसका मतलब तो यही हुआ कि जन कल्याण तो जब ही हुआ जब मैं जहर पी लूंगा। फिर भगवान भोलेनाथ ने लेकर के उसको जहर को और अपने कंठ में रख लिया, क्योंकि नीचे भगवान हृदय में विराजमान थे राम, तो बोले उन पर जाएगा तो जो प्रभाव करेगा, इसलिए रा कह करके मुंह फाड़ा और माँ कह करके बंद कर दिया और कंठ में ही धर लिया, जिससे भगवान नीलकंठ हो गए। और अब दोबारा पुनः समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। नाम प्रभाव जान से बुनी को काल कूट फल दीने अनेको। तो परिचय सभी साधुओं का आभूषण परमारथ और शंभु ने समाज के संकट को दूर करने के लिए विष पीना स्वीकार कर लिया और कंठ में जो नीला बन गया। परमात्मा का एक दिव्य आभूषण है, उसे प्राप्त हो गया। समस्त देवेंद्र देववृंद भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए बोले कि पुनः समुद्र मंथन की तैयारी कर दी। और जब समुद्र मंथन में आकर के हर्षधानी तत्वावता काम धनु प्रकट हुई, तो जो ऋषियों को दान कर दे पुनः मंथन करने पर चंद्रमा प्रकट हुआ, इसको भगवान भोलेनाथ को दे दिया। उनके चंद्रमा को भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान किया, जिससे भोलेनाथ चंद्रमौली बन गए। पुनः मंथन हुआ, उसमें उच्च श्रृंग नाम का घोड़ा निकला जो राजा बलि को दिया। फिर हेरापताती निकला जो इंद्र को दिया। पुनः मंथन हुआ तो कोष्ठमणि निकली जो भगवान नारायण ने धारण कर ली और कंठ में स्थापित हुई। ब्रह्मादिक आदि बहुत सी अप्सराएं निकली जिन्हें स्वर्गलोक को भेज दिया। और अचानक से एक बिजली सी चमक पड़ी जैसे हुई कोई सागर में, स्वर्ग को स्थापित किया। और फिर मंथन करने पर नीले आकाश में अचानक बिजली सी चमक पड़ी, ऐसे हो रही जैसे सागर में कि जल राशि के मध्य और भगवती स्वयं लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ।